गुड इवनिंग, वेलकम टू एग्जाम आइडिया क्लासेस। इट्स विपिन सिंह। बेटा आज जो हम टॉपिक तैयार करने वाले हैं वो 3D है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, जैसे कि हमने 11th में कुछ इसके बारे में सम बेसिक डिटेल हमने पता करी, तो चलो थोड़ा बहुत 11th को रिवीजन करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं बेटा 3D की, तो ये समझो ये आपके पास एक फिगर, ठीक है, ये आपके पास एक फिगर, ठीक है बेटा, 3 डायमेंशन फिगर है। और यहां से अगर मैं बोलूं, अगर मैं यहां से आपको बोलता हूं दिस वन इज अ वाई एक्सिस, दिस वन इज अ एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज अ जेड एक्सिस। ठीक है बच्चे, अब देखो यहां पे एक्स वाई एंड जेड। सर दिस क्वांटिटी इज अ एक्स, ध्यान से समझो इस चीज को। दिस क्वांटिटी इज अ ए एंड दिस क्वांटिटी इज अ बी सी। सर अगर ये सी तो सर ये भी सी है, ठीक है। अब यहां पे एक बात बहुत ही अच्छे से समझने वाली है कि इनका मैग्नीट्यूड क्या आने वाला है। सर आपको पता है सारे एक्सिस एक दूसरे को 90 डिग्री पे एक्सिस करते हैं, तो इसका जो आने वाला है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सर ये है, तो ये वाला पोर्शन आल्सो इज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर। और अगर मैं इस पॉइंट की डायमेंशन पता करूं आपको, तो क्या हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक 3 डायमेंशन है, बट 3 डायमेंशन इन वेक्टर फॉर्म इज अनदर क्वांटिटी। क्लियर। अब जरा ध्यान से समझो, आपसे कह रहा है राइट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी। सर पी ए बी सी, सर ये पी पॉइंट है ए बी सी। क्लियर। डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से आपकी इसके डिस्टेंस निकालनी है। अब मुझे यहां पे क्लियरली बताओ बेटा क्या आएगा एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इसके। सर एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं मैं, एक्स एक्सिस से मतलब क्या हो गया, एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट की क्या आने वाली है, ये वाला पॉइंट पी पॉइंट। बताओ अगर आपको 3D दिख रहा सही से तो क्या आने वाली है। सर एक्स एक्सिस से इसका मतलब क्या हो गया कि भाई मुझे एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस प्राप्त चाहिए, तो ये वाली क्वांटिटी। क्लियर। ये वाली कौन सी क्वांटिटी, सर अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है, बात बताओ भाई, क्लियर है कि नहीं है। अरे भाई इतनी बात समझ में आगे नहीं आगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ये आपका अनदर। क्या आपको बात समझ में। सर अगर एक्स वाई एक्सिस से पूछा जाता, वाई एक्सिस से सर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सर जेड एक्सिस से अंडर रूट बी, सॉरी जेड एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चे, क्लियर है, ये टॉपिक आपका क्लियर है। सर डिस्टेंस अगर एक्स एक्सिस से पूछी गई है, सर बी का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस सी के कोफिशिएंट स्क्वायर का अंडर रूट। आपका दिल्ली 2014 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे हम जो बेटा प्रैक्टिस में कर रहे हैं वो कर रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन को फोकस करेंगे। क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपका टॉपिक बनता उस पे आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है। सर राइट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू जेड एक्सिस। सर पासिंग थ्रू द जेड एक्सिस, क्लियर है। एक सेकंड, जेड एक्स। ठीक है बेटा, इधर समझो ध्यान से। सर अल्फा बीटा गामा है। अब इधर समझो बेटा, जेड एक्सिस का मतलब पैरेलल टू द जेड एक्सिस। इसका मतलब क्या हो गया सर, पैरेलल टू द जेड एक्सिस। आपको पता सर आई जे एंड के। सर जेड एक्सिस क्या होता है, इसके पैरेलल है सर के,
क्योंकि I और J क्या होने वाले, 0 होने वाले। सर पासिंग, अब इधर मेरी बात ध्यान से सुनो, एक पॉइंट से पास होने वाली, मान लो A पॉइंट है बेटा और दूसरे के पैरेलल B वेक्टर है। सर इसकी इक्वेशन क्या होने वाली है, R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर। सर दिस वन इज इसको बोलते हैं बेटा क्या, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर्स। क्लियर? सर इसके पास हो रही है A, किससे पास हो रही है, अल्फा बीटा एंड गामा से पास हो रही है। सर R इज इक्वल टू अल्फा I बीटा J प्लस गामा K प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, सर किसके पैरेलल है, जेड एक्सिस के, सर K। दिस इज योर आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बात समझ में आएगी? सर जिसके भी पैरेलल होगी, अगर मैं कहता हूं यहां पे जेड एक्सिस की जगह एक्स एक्सिस है तो सर क्या आ जाता, I। सर वाई एक्सिस है, J। क्लियर है बेटा? बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ यूनिट वेक्टर A मेक्स एन एंगल, दिस वन इज I। सर जी एक बात लेट कर देते हैं, हमारे पास वेक्टर रहा होगा क्या, A1I, A2J, A3K। क्लियर बच्चे? ये एक यूनिट वेक्टर है सर, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस 1। क्लियर? एल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से कितना, I से, यानी अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, अब जरा ध्यान से सुनिए, एक्स एक्सिस से अगर कोई एंगल बना था अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा एंड जेड एक्सिस से गामा। क्लियर है? एंड जे एक्सिस से क्या बना रहा, एंड के से क्या बना रहा बेटा, गामा इज इक्वल टू थीटा। क्लियर? ये 3 पॉइंट है, जरा इधर ध्यान से सुनिए मेरी बात। सर मेरे पास एक रिलेशन होता है, कौन सा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। सर कॉस स्क्वायर पाई बाय 3, कॉस स्क्वायर पाई बाय 4, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सबकी वैल्यू रख दी बेटा। पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 का स्क्वायर प्लस सर रूट इसकी वैल्यू पाई बाय 4 की 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सर 1/2 1/4 प्लस 1/2 एलसीएम लिया जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 1/4। सर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस थीटा की 1/2 विच इज पाई बाय 3, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3। क्लियर बेटा? पहली बात थीटा पूछा था, फाइंड द एंगल ऑफ थीटा। बताइए कोई दिक्कत? यहां पे एक बात इंपॉर्टेंट ये पूछी जाती है बेटा आपसे, यहां पे इंपॉर्टेंट एक बात ये पूछी जाती है बेटा, इफ प्रूव दैट एक सेकंड, प्रूव दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। सर ये प्रूव करना मुझे, तो कैसे प्रूव करेंगे बेटा? सिंपल सी बात, आपको पता है सर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 है। क्लियर है? बताइए है? सर कॉस को क्या लिखते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इससे 1 से 1 कैंसिल। सर साइन सारी वैल्यू उधर ले जाओ, तो ये साइन उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 and 1 2।
एक ये रिलेशन आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बात समझ में आगे नहीं आगे क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन शायद हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, दिल्ली 2000। दूसरा, सर फाइंड अ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट। बेटा एक बात समझ लो, आपके पास दो चीजें हैं, मैंने अभी पीछे बताया। मान लो एक पॉइंट से पास हो रही है जिसकी वेक्टर इक्वेशन वेक्टर पॉइंट है x1 z1 और एक के पैरेलल है b वेक्टर। क्लियर? b में हमेशा क्या होंगे आपके डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है बेटा, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? कोफिशिएंट ऑफ i j k ऑलवेज। इसकी वेक्टर इक्वेशन क्या होगी बेटा? वेक्टर इक्वेशन क्या होगी? a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b। सर जी कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी? x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। क्लियर है? अब देखिए आपसे कहा गया सर क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया? x क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया बेटा, इसके कार्टेशियन इक्वेशन पूछी है आपसे। इसकी कार्टेशियन इक्वेशन पूछी बेटा आपसे। सिंपल सी बात है, सर किससे पास हो रहा है? सर -2 4 एंड -5 से पास हो रहा है। एंड किसके पैरेलल है सर? इस इक्वेशन के पैरेलल है। x प्लस 3 अपॉन 3 एंड 4 माइनस y अपॉन 5 एंड z प्लस 8 अपॉन 6। सर सिंपल सी बात, हमारे पास अगर कोई कार्टेशियन फॉर्म है वो y माइनस होता है तो सर इसे पहले सॉल्व करेंगे। क्या? x प्लस 3 अपॉन 5, एक सेकेंड, x प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस कॉमन लीजिए तो y माइनस 4 अपॉन माइनस का 5 एंड z प्लस 8 अपॉन 6। कह रहे बच्चे? यानी इसका डायरेक्शन रेशियो क्या मिल गया आपको? b। सर 3i माइनस 5j प्लस 6k। सर a क्या मिल गया आपको? माइनस का 2i प्लस 4j माइनस का 5k। सर इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी? a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b माइनस का 2i प्लस 4j माइनस का 5k प्लस लैम्डा 3i माइनस 5j प्लस का 6k। ठीक है सर, ये वेक्टर फॉर्म हो गए। सर इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी फिर? सिंपल सी बात सर, x माइनस x1 कितना? x माइनस x1 माइनस का 2 तो प्लस का 2 अपॉन a सर 3 इज इक्वल टू y माइनस y1 सर 4 अपॉन माइनस का 5 एंड z माइनस z1 अपॉन माइनस का 5। एक से माइनस का माइनस है सर प्लस 5 अपॉन 6। बेटा एक बात याद रखना, किसी भी कार्टेशियन इक्वेशन में जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वो हमेशा क्या होंगे? ये होंगे। किसी भी कार्टेशियन फॉर्म के डायरेक्शन रेशियो जो होंगे वो ये होने वाला। अब एक बात मैं आपको यहां पे बहुत अच्छी बताने वाला हूं बेटा, क्या कि अगर आपको बेटा इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि एक लाइन है, ये क्या बेटा? लाइन है, ये एक पॉइंट है। क्या बेटा? पॉइंट है। पहली बात, अगर कोई पॉइंट होगा सर परपेंडिकुलरली ड्रॉ होगा यहां पे, ठीक है? तो सर आपको इसके P डैश यानी सर इसकी इमेज निकालनी है। वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन। सर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें? ये क्वेश्चन हम आपको अगले इसमें इस 3D के पोर्शन में बेटा अगले वीडियो में जरूर बताएंगे, ठीक है? तब तक के लिए आप जो जो क्वेश्चन कराए हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर करिए और जो जो प्रीवियस को लेके चले हम उनको जरूर संभालें, ठीक है बेटा? तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।